तो अच्छा अच्छा, एक्चुअली व्हिच इज हु इज जेसिका? तो अलगा अलगा जेठालाल शाहरुख खान समते अछंती। अच्छा, जेसिका, आई थिंक द न्यू स्टूडेंट और who is Jessica? You can privately text me. अच्छा सर आपण जो जे जॉइन करना सब जॉइन कर दो से एटी सब मागणा सब पाठ पढ़ दो। अच्छा हो ठीक अच्छे है किसी समझे ना ठीक है तुम जॉइन करो हला। अच्छा देखो ठीक अच्छे अभिषेक छड़ा पूरा बेपारी ना बेपारी कथा। अच्छा सुन अभिषेक, जेसिका लेफ्ट। अच्छा जेसिका कहाँ चली गई? नहीं नहीं जेसिका है। अच्छा देखो देखो, तो पहले सुनो। तो फाइनली मतलब ये जो होगा ऊपर वाला जो ग्राफ होगा, जो स्ट्रेट वाला जो भी होता है, दैट इज एक्चुअली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। धीरे धीरे जब हम नीचे आते हैं तो बिकम्स वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इनिशियल वीक होता है, फिर उसके बाद ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होता है वो एक वीक होता है। फिर मैं ले जाता हूँ फॉर्माल्डिहाइड या फिर फॉर्मालिन, वो उससे भी ज्यादा वीक है। आई थिंक वो फॉर्मालिन ग्राफ में नहीं दिया गया है। ठीक है, तो वीडियो सुनी, मैंने तो वीडियो ऑन किया हुआ है। तो देख सोनाली, सम नेटवर्क इश्यूज इज देयर। ठीक है, तो देखो, तो अल्टीमेटली HCHO फॉर्मालिन मैंने भी नहीं लिखा हुआ है, वो भी और ज्यादा कम स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो धीरे 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 इलेक्ट्रोलाइट का जो भी कैपेसिटी होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। ठीक है, मतलब ये होता है ऊपर वाला स्ट्रॉन्ग होता है, धीरे धीरे डाउन हम जब जाएंगे तो दैट बिकम्स वीक। ठीक है, वो धीरे धीरे वीक इलेक्ट्रोलाइट होता जाता है। क्लियर? खत्म। नेक्स्ट हम आएंगे, तो ये हो गया ग्राफ के बारे में। तो नेक्स्ट क्लास हम शुरू करेंगे आपका हाँ, तो उसी तरह मैंने एक सॉल्ट का दिया था, नीचे एक दे दिया है आपका बेस का और एसिड का दे दिया है। उसके साइड में ए में NaOH जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, फिर बी में NH4OH वो थोड़ा सा मतलब स्लाइटली वीक बेस है। फिर उससे नीचे हो गया आपका HCOH जो मतलब है क्या आपका जो फॉर्मिक एसिड है। ठीक है, मिथानोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड वो थोड़ा सा वीक है। ठीक है, तो उसी तरह अच्छा ठीक है सोनालिन, एक्चुअली अगर वीडियो नहीं आ रहा है तो वी आर हैविंग ए शॉर्ट इंटरवल क्लास, तो यू कैन गो फॉर द यूट्यूब वीडियो। ठीक है, यूट्यूब वीडियो यू सर कैन सर हेलो सर पार्ट सर 2। हाँ एक मिनट सलफ, एक मिनट मुझे हाँ खत्म नहीं। सर ठीक है, जी सर जी तो फाइनली तो जो भी है ये ऊपर वाला स्ट्रॉन्ग होता है, फिर धीरे धीरे नीचे वीक हो जाता है। तो मैंने जो सेकेंड ग्राफ भी दिया हुआ है, तो NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, उससे नीचे जो होता है वो स्लाइटली वीक बेस, और उससे जो नीचे फॉर्मिक एसिड है HCOH, और वो भी वो उससे भी ज्यादा वीक बेस, वो वीक एसिड हो जाता है। ठीक है, मतलब वीक एसिड हो या बेस हो, वीक इलेक्ट्रोलाइट हो जाता है। ठीक है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गया NaOH, उससे थोड़ा सा वीक इलेक्ट्रोलाइट हो गया NH4OH, उससे थोड़ा सा वीक इलेक्ट्रोलाइट हो गया HCOH दैट इज फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो धीरे धीरे उसी तरह ऊपर की तरफ स्ट्रॉन्ग रहेगा, नीचे की तरफ धीरे धीरे वीकेंड होता जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो नेक्स्ट मैं एक के बाद एक सबका डाउट क्लियर करूंगा। तो पहले तो जेसिका, देन सोनालिन एंड सलफ। तो पहले सलफ बोलो, सलफ आप क्या पूछ रहे थे? सर आप वैसे नहीं समझा जिसको वो जेसिका से पूछ रहे थे कि जो लोग मैथ्स नहीं लिए वो लोग कैसे पढ़ेंगे हाँ हाँ हाँ, उनके लिए क्या? मुझे लगा कि यू आर एक्चुअली आस्किंग अस जेसिका, क्योंकि आपका मैथ नहीं है। तो फिर भी मैं आपको बता नहीं नहीं देता मैं हूँ। अपना नाम एंटर करता हूँ हमेशा। ठीक है ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। जो स्ट्रेट लाइन होता है, याद रखना हमेशा एक स्ट्रेट लाइन का। ठीक है, जो भी स्ट्रेट लाइन होता है याद रखना, मतलब हम कोई भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें, ठीक है, मैथमेटिक्स में हो, मैथमेटिक्स में हम कोई भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें, सबका एक एक इक्वेशन होता है। ठीक है, मतलब कोई भी स्ट्रक्चर का एक एलिप्स का इक्वेशन होता है, एक स्फीयर का इक्वेशन होता है, एक सर्कल का इक्वेशन होता है। ठीक है, मतलब हर किसी का इक्वेशन होता है, मतलब जस्ट टू डिफाइन इट। ठीक है, जैसे कि आप एक एग्जांपल ले लो, लेट इट बी मैं आपको डिफाइन करना चाहूँ। ठीक है, मैं आपको भी एक इक्वेशन में डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे कि लेट इट बी लेट अस कंसीडर सलफ को हम इक्वेशन डिफाइन करते हैं
हाँ अभिषेक, मैं फिर से बताऊंगा कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस आउथरे कहीं भी ठीक है कहीं भी। तो मैं पहले आज सलब को बताता हूँ कि सलब का आ गया कि ये डाउट कि सर जो एक्चुअली कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। याद रखना कि हर कोई ऑब्जेक्ट का, हर कोई शेप का हम एक मैथमेटिकल इक्वेशन निकाल सकते हैं। इवन इफ आई कैन डिफाइन एन इक्वेशन फॉर यू, ठीक है। मैं आपका एक्स एक्सिस में आपका वैल्यू कितना है, वाई एक्सिस में आपका वैल्यू कितना है, वो सबको लेके मैं आपको भी एक इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है। दैट्स मैथमेटिक्स, ठीक है। वही होता है मैथमेटिक्स, ठीक है। तो उसी तरह ठीक है सर, कोई ओके भी सर। मैथमेटिक, कोई भी शेप हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, तो उसको हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर पाएंगे आज पर इक्वेशन, ठीक है। जैसे देखो केमिस्ट्री में हम हमारे बॉडी को रिप्रेजेंट कर पाएंगे, हमारे बॉडी में HCl है, हमारे बॉडी दिमाग में मतलब जो भी चल रहा है, ठीक है, दिमाग ब्लड में NaCl है या फिर फिनोल्फथालीन है, तो ये सब हम टाटारिक एसिड है, वो सब हम केमिकली हमारे बॉडी को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। फिजिक्स के अकॉर्डिंग हम हमारे बॉडी को रिप्रेजेंट कर पाएंगे, मास इतना है, लेंथ इतना है, फिर जो हाइट इतना है, फिर वेट इतना है। तो ये सब ऑब्जेक्ट में हम ये सब फिजिकल क्वांटिटी में हम फिजिक्स में हमारे बॉडी को रिप्रेजेंट कर पाएंगे, बायोलॉजी में रिप्रेजेंट कर पाएंगे ऑर्गन के अकॉर्डिंग, आंख है, नाक है, कान है। उसी तरह मैथमेटिक्स में भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट को इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो उसी तरह एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ठीक है। y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो जो c होता है वो होता है y इंटरसेप्ट, मतलब y एक्सिस में इतना पोर्शन, y एक्सिस में आपको इतना पोर्शन छोड़ देना है, यहीं से आपको ग्राफ शुरू करना है। y इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि y एक्सिस में इंटरसेप्ट मतलब इंटरसेप्शन, उतना पोर्शन आपको छोड़ देना है, उतना पोर्शन के बाद ही ग्राफ शुरू हुआ है, उतने पोर्शन के बाद ही हमने काउंटिंग शुरू किया हुआ है। जब हम ग्राफ काउंट करते हैं, ग्राफ जब आप लोगों ने तो ग्राफ ड्रॉ किया हुआ होगा, स्कूल में ग्राफ वगैरह ड्रॉ किया होगा, तो हमेशा आप ओरिजिन से कैलकुलेट करते थे ग्राफ। तो यहाँ पर हम y एक्सिस में इसी पॉइंट से y इंटरसेप्ट जितना लंबा चौड़ा होगा उतना ज्यादा लेके उसी में से हम कैलकुलेशन शुरू करेंगे, उसी में से हम हमारा ग्राफ ड्रॉ करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये होता है आपका इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो एम होता है स्लोप ऑफ द ग्राफ, मतलब ये ग्राफ का जो स्लोप होता है ना, आपने पढ़ा होगा स्कूल में, तो ये स्लोप तो पढ़ा होगा, दैट इज जो टैन थीटा होता है, मतलब सॉरी जो टैन थीटा होता है दैट इज y इज इक्वल टू, मतलब आपको पता है कि दैट इज b बाय h, ठीक है, ये आपको पता होगा, ठीक है। बेस बाय हाइट, और सॉरी क्या बोलते हैं उसको, वो क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, b बाय s, P by B, P by B, परपेंडिकुलर बाय P बेस। by B, p बाय b, P ठीक by है। B. तो हाँ वो मैं भी ये लॉकडाउन में मेरे भी दिमाग से पढ़ाई चला गया, ठीक है। तो वो p बाय b जो भी होता है, ठीक है, वो जो tan थीटा होता है, ठीक है, वही जो स्लोप होता है, ठीक है, p बाय b परपेंडिकुलर बाय बेस, तो यही होता है m आपका, ठीक है। और x होता है तो सिंपल, x एक्सिस में आपने कौन सा क्वांटिटी लिया है, यहाँ पर जैसे हमने रूट ओवर ऑफ कंसेंट्रेशन लिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर जैसे हम रूट ओवर ऑफ कंसेंट्रेशन लिया हुआ है x एक्सिस में, और y एक्सिस होता है जो आप y एक्सिस में जो भी फिजिकल क्वांटिटी जो कंसिडर करते हो, जैसे कि यहाँ पर हमने मोलर कंडक्टेंस एट ए पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन कंसिडर किया हुआ है, मोलर कंडक्टेंस एट ए पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन कंसिडर किया हुआ है, ठीक है। तो उसी तरह आपको बस स्ट्रेट लाइन का आपको आई थिंक टोटल होल ओवर सेकेंड ईयर में आपको बस यही स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ही जरूरत होगा, ठीक है। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मैंने आपको समझा दिया y क्या है, mx क्या है, c क्या है, ठीक है। आप रिकॉर्डिंग से फिर से देख लेना, आपके लिए अच्छा होगा। तो जिसका भी मैथ नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए आप लोग मैथ फिर से मतलब मैथ आप फिर से देख लेना, ये वीडियो फिर से रिप्ले करके देख लेना। तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में भी इकोलॉजी वगैरह में भी ये ग्राफ की जरूरत पड़ेगा। तो इसीलिए आप लोगों को ये सब बस स्ट्रेट लाइन का ही याद रखो, दैट्स एनफ फॉर यू। अच्छा, जेसिका इज एक्सिंग सर व्हाट डज द एक्सिस रिप्रेजेंट, अरे सिंपल, एक्सिस होता है मतलब कौन सा वर्सेस, मतलब x वर्सेस y, यहाँ पर x रिप्रेजेंट किया रूट ओवर ऑफ कंसेंट्रेशन, यहाँ पर y रिप्रेजेंट किया मोलर कंडक्टेंस एट कंसेंट्रेशन, मतलब लेट इट बी x एंड y एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करता है, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ कि लेट इट बी हमारा मास के हिसाब से, लेट इट बी मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि लेट इट बी मैंने इतना ज्यादा बुक पढ़ा तो मैं टैलेंटेड हुआ, ठीक है।
तो मैंने एक्स एक्सिस में ले लिया, ठीक है, नंबर ऑफ बुक्स आई हैव स्टडीड, फिर माई IQ लेवल, ठीक है, माई IQ लेवल, ठीक है। तो जितना ज्यादा सिंपल, ठीक है, जितना ज्यादा बुक में पढ़ूंगा तो डेफिनेटली मेरा IQ लेवल बढ़ता जाएगा। तो मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में मतलब दो चीज के अंदर कंपैरिजन कर रहा हूं कि अगर ये मैंने बढ़ाया तो ये किस तरह बढ़ेगा, अगर ये मैंने बढ़ाया तो ये किस तरह बढ़ेगा, मतलब दोनों के अंदर एक रिलेशन निकाल रहा हूँ कि ये अगर बढ़ा तो ये कैसे बढ़ेगा, ये अगर बढ़ा तो ये कैसे बढ़ेगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ बुक्स तो ऐसे बढ़ता जाएगा, फिर ऐसे कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सर आप मैथ्स पढ़ा रहे हैं। हाँ हाँ तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, मेरा जितना भी है वो दिमाग उतना ही रहेगा, फिर खत्म, ठीक है। तो अच्छा, तो जेसिका एंड सलफ, आपका डाउट शायद क्लियर हो गया। यस सर। हाँ, अच्छा, तो सिमरन आपका डाउट, हाँ सिमरन, आपका इशू ये था कि वीडियो नहीं आ रहा था। तो अभी एक काम करना आप, मैंने जो भी रिकॉर्डिंग किया हुआ है वो यूट्यूब में भेज दूंगा, ठीक है, इसीलिए तो मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ। तो आप वहां से देख लेना, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो आप फिर से मुझे यू कैन कॉल मी, आई विल एक्सप्लेन टू यू, ठीक है। और बाकी मैं और एक रिवीजन क्लास भी रख लूंगा, ठीक है, रिवीजन क्लास भी मैं रखूंगा, ठीक है। और नेक्स्ट थिंग इज दैट कि अच्छा, बाकी सबका तो हो गया क्लियर, जिसका भी डाउट है यू कैन आस्क। तो अभी तो हमने नया सेशन शुरू किया है, यू कैन आस्क द डाउट्स। अच्छा 9:30 हो गया, ठीक है, मुझे भी थोड़ा सा दुकान वगैरह जाना है, तो जो भी है तो अच्छा सर, आप रिवीजन में आप शुरू से पढ़ाएंगे ना एकदम? हाँ, रिवीजन मतलब जब हम, अरे एक ही हफ्ते की तो बात है, ठीक है, यहाँ पर तो सब खुल गया, दुकान वगैरह तो खुल हाँ गया। तो मैं भी सोच रहा था कि आप लोगों को मतलब दो तीन करके आपको घर में बुला के ऐसे पढ़ाना शुरू कर दूं। तो फिर मैंने सोचा कि एक हफ्ते की तो बात है, मतलब 2 क्लास, ठीक है, आज एक क्लास तो हो गया, फिर दो जी क्लास, सर। 2 क्लास की बात है, लंका दो। उसके बाद हम आराम से शुरू कर लेंगे, ठीक है। तो बाकी यहाँ पर तो सर बट डेफिनेटली इंस्टीट्यूशन बंद रहे वो। नो, इंस्टीट्यूशन बंद रहेगा या नहीं है वो मैं बात कर लूंगा एक्चुअली। अबे फिजिक्स कब पढ़ाएंगे, मेरे तो डिक्लेयर कर गवर्नमेंट। जेसिका इज एक्चुअली आस्किंग कि सर फिजिक्स कब पढ़ाएंगे, फिजिक्स में नहीं पढ़ाता ठीक है, हाँ सुनो, तो हाँ मैं जो बोल रहा था कि क्या बोल रहा था मैं, सर से जो रिलेशन टा कुहतु। कोटा, हाँ हाँ हाँ, मोर मन अच्छे मैं कहबी ठीक अच्छे। तो एक के बाद एक मैं बता सर रहा हूँ, ठीक है, सुनो। तो मैं कुछ बोल रहा था, सुनो पहले। तो हाँ, तो जो हाँ, तो वीडियो में तो मैं वैसे भी अपलोड कर लेता हूँ। तो सोनालिन यू कैन गो थ्रू द वीडियो, आप वीडियो देख के फिर से पढ़ना शुरू कर सकते हो सर एक्चुअली आपने क्या बताया था, ठीक है। तो मैंने जो भी समझाया था वो वीडियो, हाँ मैं रही जाऊँगी। हाँ, तो जो भी वीडियो वगैरह मैंने ऑलरेडी आपको सेंड किया हुआ है, ठीक है। तो वो वीडियो से आप देख सकते हो, फिर से रिकॉल कर सकते हो कि मैंने क्या क्या बताया, जो वीडियो भी क्लियर नहीं आ सकता, ठीक है। और बाकी देन नेक्स्ट थिंग इज दैट कि अच्छा हाँ, तो मैं जो भी हाँ जेसिका सर, कैन आई ज्वाइन योर क्लास रेगुलरली? अरे ऑब्वियसली यू कैन ज्वाइन द क्लास रेगुलरली, ठीक है, कोई बात नहीं। आप इसके बाद, क्लास के बाद यू कैन कॉल मी, वी विल टॉक, ठीक है। आप इस क्लास के बाद आप मुझे कॉल कर लेना, हम बात कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, तो बाकी रह गया आपका जो हाँ, मैं थोड़ा सा आई विल एक्सप्लेन। अभिषेक मुझे याद है, मैं तुझे आज एक्सप्लेन करके ही छोड़ूंगा, ठीक है। तो अगर भी नहीं हुआ, ठीक है, तो लेट मी जस्ट कॉल मेक ए कॉल, ठीक है, मुझे कॉल करने दे, ठीक है। मैं थोड़ा सा एक कॉल कर लेता हूँ। हाँ, तो देखो मैं क्या बोल रहा था आपको, हाँ, तो यू कैन ज्वाइन द क्लास रेगुलरली एंड आई नो दैट कि आप लोगों को थोड़ा बहुत ऑनलाइन क्लास में थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रहा होगा, ठीक है, ऑनलाइन क्लास में बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रहा होगा समझने के लिए। तो कोई बात नहीं, हम सब वो रिकॉल करेंगे। तो फिर भी मैं आपको एक ना एक दिन, ठीक है, सरप्राइजिंगली मैं आप लोगों को एक दिन क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, जहां तक मैंने पढ़ाया है थोड़ा बहुत, ठीक है।
वीडियो रही वाला। हाँ तो देखो, हाँ तो मैंने जितना भी आपको पढ़ाया है, ठीक है, तो आई एम गोइंग टू आस्क सम क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ तक आप पढ़ लेना, जो डिबाय हॉकेल्स रूल तक जितना भी मैंने पढ़ाया है उतना तक आप पढ़ लेना, तो उसी के अंदर से मैं थोड़ा बहुत क्वेश्चन आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसमें से क्वेश्चन आपको डिस्कस करवा दूंगा, मतलब डिस्कस करवाऊंगा, मतलब समझ रहे हो तो पूछूंगा, ठीक है। अच्छा, तो हाँ, Vivo Y51L asked me sir concentration of ion যদি increase করিবা then reduction potential or electrode potential increase হবো, আরে definitely যদি concentration of ion ଆମେ increase করিবা তো electrode अच्छा reduction potential and electrode potential देखे डिपेंड करे जे तू जदी आयन रो concentration increase करूछु इलेक्ट्रिसिटी बढ़िबा जोरे स्टार्ट करिवो, कंडक्शन बढ़िबो, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो स्टार्ट हबो, बट रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़िबन की कमिबन। रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो कांस्टेंट रहइबो, ठीक अछि। रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गोटे बिहेवियर जोटा की टेम्परेचर ऊपर डिपेंड करे एंड से सब्सटेंस तू कोन नेचु Na+, अच्छा आपने क्या लिया हुआ है Na+, Mg+2 या फिर Al+3, आपने जो भी एलिमेंट लिया हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है रिडक्शन पोटेंशियल। कंसंट्रेशन के ऊपर रिडक्शन पोटेंशियल डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। हाँ डिपेंड करता है, कब डिपेंड करता है, जब मतलब कंसंट्रेशन वगैरह, मतलब जब आप ले जाओगे, याद रखना एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है, रिडक्शन पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड जो होता है वो तो डेफिनेटली चेंज होगा, ठीक है। कंसंट्रेशन अगर चेंज होगा, याद रखना तूने जो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा है उसका डायरेक्ट आंसर ये है कि अगर कंसंट्रेशन ऑफ आयन इंक्रीज होगा तो हाँ रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होगा, ठीक है। डिपेंडिंग रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा वो डिपेंड करता है, वो ऑक्सीडाइजिंग, वो ऑक्सीडेशन हो रहा है या फिर रिडक्शन हो रहा है, मैं उसको नॉस्ट इक्वेशन में पढ़ाऊंगा, ठीक है। डिपेंड करता है, लेकिन चेंज तो होगा। अगर कंसंट्रेशन ऑफ आयन अगर तूने चेंज कर लिया तो रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वो चेंज होगा, ठीक है। लेकिन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो तो भैया कांस्टेंट रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है, वो कांस्टेंट रहेगा। लेकिन द डायरेक्ट आंसर फॉर योर क्वेश्चन इज कि हाँ चेंज होगा, ठीक है। एंड इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दैट डिपेंड्स अपॉन द सब्सटेंस, आपने मेटल लिया हुआ है या नॉन मेटल लिया हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ठीक है। वो मैं नॉस्ट इक्वेशन जब पढ़ाऊंगा तब मैं आपको क्लियर करवा दूंगा, तब आप खुद ही क्लियर हो जाओगे, ठीक है। तो जो भी है, तो ऑनलाइन क्लास में थोड़ा बहुत तो दिक्कत हो रहा होगा, तो मैं आपको फिर से बताऊं, मतलब मैं बताऊंगा वो सब दूसरी बात है, ठीक है। और बाकी रह गया आपका क्या रह गया, जो आपका क्या रह गया अभी, क्या मैं बोल रहा था, रह गया, हाँ तो अभिषेक का डाउट रह गया थोड़ा सा। अभिषेक ने क्या पूछा कि सर मोलर कंडक्टेंस एंड कंडक्टेंस के अंदर रिलेशन, ठीक है। अरे मोलर कंडक्टेंस एंड कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का भी रिलेशन दरकार सर कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस, ठीक है, मु कहि दोछि सेटा काली की धुआ पेज लगे दी, बट आज टिके मैनेज कर दियो। देखो तो एटा बा लैम्डा m इज इक्वल टू k into 1000 by molarity, this one is molar conductance, this one is the conductance, ये आला पर रिलेशन। ओहो सॉरी, तो तू से पॉइंट रे कंफ्यूज अछि कि, अच्छा ठीक है मु कहू मु जानि गली तू को पॉइंट रे कंफ्यूज अछु। तो एटा आला कोन मोलर कंडक्टेंस, एटा आला कंडक्टिविटी इनटू 1000 बाय मोलारिटी। अच्छा तू एटा जानि छु
जे C is equal to K into A by L କହିଥିଲି ତ implies K is equal to C into L by A ठीक ଅଛି हाँ तो एटा मु कहिथिली तो K is equal to C into L by A तो L by A तो तू जानछु लेंथ जो इलेक्ट्रोड भीतर जो डिस्टेंस थिबो A हैला एरिया A हो गया आपका एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड ठीक है A हो गया आपका एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड एंड L is the distance between the electrode and L by A is the cell constant C is the conductance K is the conductivity so finally molar conductance lambda m is molar conductance implies K के जगह पर मैं पुट कर सकता हूं C into L by A into 1000 by molarity simple molar conductance और conductance भीतर रिलेशन पाई गलो ठीक अछि क्लियर अभिषेक यस सर एंड आई वो यस सर कोन एते धीरे से यस सर ओके ठीक अछि हला तो मु अपलोड कर दे वीडियो तो आप लोग देख लेना वी विल टॉक ओवर परसों थर्सडे ठीक है एंड आई होप वी विल सी द फेसेस ऑफ ईच अदर ओके ठीक है ओके थर्सडे हबो ना वेडनेसडे हबो नहीं थर्सडे आज को ओवर की ओ आज मंडे की ओ सॉरी सॉरी तुम्हारा वेडनेसडे सॉरी वेडनेसडे विल बी क्लास ठीक है वेडनेसडे क्लास होगा ओके ठीक है तो हम लोग करेंगे डिस्कस सर इज मैथ नेसेसरी नो मैथ इज नॉट नेसेसरी डोंट नीड टू बी पैनिक जितना भी मैथ चाहिए मैं बता दूंगा ठीक है वही एक स्ट्रेट लाइन वाला चाहिए बाकी कुछ नहीं चाहिए ठीक है डोंट नीड टू बी पैनिक जैसिका मैथ जितना भी चाहिए मैं आपको बता दूंगा ठीक है बहुत ही कम चाहिए थोड़ा बहुत चाहिए ठीक है मतलब थोड़ा बहुत क्या यही स्ट्रेट लाइन का ही चाहिए बाकी कुछ नहीं चाहिए ठीक है और जितना भी थोड़ा बहुत अगर कुछ भी जरूरत पड़ा ना तो आई एम हियर टू एक्सप्लेन यू ठीक है मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा ठीक है मैथ का इतना ज्यादा नेसेसिटी नहीं है ठीक है ओके तो जाके कोई भी मैथ सर को नहीं बोलना कि सर ने बताया केमिस्ट्री सर ने बताया कि मैथ नेसेसरी नहीं है ठीक है फिर वो मेरे बारे में थोड़ा बहुत सुना देंगे ठीक है ओके फाइन ओके गुड नाइट एंड टाटा बाय बाय okay I'm ending the meeting good night